हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है, ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, जिसमें हमारा सिलोजिज्म की आज लास्ट क्लास है। हम ये देख पाएंगे भाई, हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं, चाहे वो पॉसिबिलिटी पढ़ी हो, आइदर और केस का पढ़ा हो, सम बेसिक क्वेश्चंस पढ़े हो, क्या सर हमारे एग्जाम में इन पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, या फिर विकास सर आप जो चीजें पढ़ा रहे हो वो हमारे एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल हम बेसिक से चीजों को शुरू कर रहे हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, डेली 9 बजे मेरे साथ में, 10 बजे साइंस की, 9 बजे आपकी जीके और 10 बजे आपकी, ठीक है, मैथ होती है रात को। उसके बाद में रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, 399 में ये बैच आपको मात्र मिल रहा है, जिसमें आप सारे एग्जाम, आपको पता है एलपी का शॉर्ट नोटिस भी आज आ चुका है, सुबह ही आ चुका है, सर ने वीडियो डाल दिया है। तो भैया आप इंतजार मत कीजिए, तैयारी में लग जाइए। इस बार जो सपना है रेलवे की जॉब का, तो इसको सपने को इस बार हमें साकार करना है। कंप्लीट थ्योरी है, डेली लाइव क्लास है, 2024 के सभी क्वेश्चंस आएंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट है, पीडीएफ आपको मिलेगी। कोर्स लेना कैसे? सभी बच्चे बोलते हैं सर कोर्स कैसे ले। देखो साइंस मैग्नेटिव में कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों हम थोड़ी सी नजर डालते हैं, अभी तक हमने 4 क्लासों में क्या क्या चीजें कवर करी। थोड़ी सी एक बिल्कुल रिकेप करूंगा, 2 से 3 मिनट आपके लेने वाला हूं, ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। पहला रूल पढ़ा था, यानी सर सारे दिए गए यदि कथन आपके पॉजिटिव है, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है, तो पहला रूल कहता है वहां से हम नेगेटिविटी या नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। पहला रूल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। सेकंड रूल मैंने बताया, बड़ा वाला वेन डायग्राम कभी भी छोटे वाले वेन डायग्राम में नहीं जा सकता, अगर यदि हमारे कथन में कोई संभावना ना दे रखी हो। संभावना है भाई, संभावना क्या होती है? संभावना ये होती है कि दो व्यक्तियों के बीच में दुश्मनी ना हो तो वो अपने एक दूसरे के घर पर जा सकते हैं। हमारे सामान्य जीवन में भी आपने देखा होगा, आपकी जिससे ज्यादा बनती है आप उसके घर पे आराम से जा सकते हो, ठीक है सर जी। तीसरा रूल आपने बताया, जब भी हमें किसी वेन आरेख में ब्लैंक स्पेस के बारे में बोला जाए, भैया हम उसको नहीं बता सकते जब तक हमें कोई पॉसिबिलिटी ना दे रखी हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं सम ए बी है, सम ए बी है और सम बी इज सी है। अब मैं आपसे बोलूं कुछ ए है जो सी है, आप बोलोगे सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं बोलूं सम ए आर बी इज, मतलब सम ए आर सी इज पॉसिबिलिटी। यदि कुछ ए के सी होने की संभावना है तो भाई संभावना तो सर दो, यदि दुश्मनी ना है तो राइट हो जाती है, लेकिन संभावना ना दे रखी हो तो सर हम ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। गोल्डन रूल 4 मैंने आपको बताया, सर किसी वेन आरेख में यदि दो एलिमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उसको हमेशा गलत मानना। बिल्कुल जब तक कोई संभावना, ये संभावना वर्ड क्यों आ रहा बार बार? संभावना ऐसी चीज होती है कि सर दो नेगेटिव लोग हैं तो संभावना नहीं बन सकती, लेकिन दोनों में दुश्मनी नहीं है तो संभावना हमेशा राइट होती है। अब सर आइदर और के केस में भी आपने चर्चा करी थी, आइदर और के 3 मैंने पॉइंट्स बताए थे। अरे गुरुजी एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो हमारे गलत होने चाहिए, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कंप्लीमेंट्री पेयर, मतलब पूरक जोड़ी। सर कंप्लीमेंट्री पेयर क्या क्या चीजें होती है एक बार बता दीजिए गुरुजी, तो मजा आ जाएगा। तो देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि आइदर और तभी संभव हो सकते हैं जब ये 3 पेयर बने, सम और नो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम सम नोट और गुरुजी ऑल सम नोट। ये 3 पॉसिबल, यदि 3 कंडीशन आपकी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है तो भैया आइदर और लग जाएगा। दोनों के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए। आगे बात करते हैं सर, संभावना वाले रूल आपने बताए थे, कल ही हमने पॉसिबिलिटी की कुछ बातें पढ़ी थी, जो जाकर क्लास देख लो, जिनको बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया, जिसको आराम से क्लास को 2 बार देखोगे चीजें क्लियर हो जाएगी। ट्राई टू मेक द पॉसिबिलिटी राइट, सबसे पहला हमारा काम है आप संभावना को राइट करने की कोशिश करो, और राइट तभी होगी जब सर दोनों में दुश्मनी ना हो। कोई भी पहले से ट्रुथ है तो हमारे वेन आरेख में सही पॉसिबिलिटी भी कभी राइट नहीं होती है। मैं आपसे बोलूं कि यहां पर मैंने बोला कुछ सभी ए क्या है गुरुजी, बी है, और सारे के सारे बी क्या है, सी है। और मैं आपसे बोलूं ऑल ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, मैं आपसे बोलूं सारे के सारे सभी ए क्या है, सभी ए सी होने की संभावना है।
अरे गुरुजी ये बात कहां लागू होगी? अरे गुरुजी पहले से ही सारे के सारे जो ए है वो सी है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ पहले से कोई बात सच है तो आप उसमें संभावना नहीं लगा सकते। यहां तक चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करते हैं पॉसिबिलिटी। मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी वाले केस में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि भैया जी पॉसिबिलिटी तभी राइट होगी जब तक कोई नेगेटिव रिलेशन ना आ जाए। यदि दोनों में दुश्मनी है तो हमें देखना पड़ेगा भाई दुश्मनी के अंदर। और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि यदि सेम स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट, यदि सर हमारे कथन में जो बात लिखी गई है वही की वही बात यदि हमारे कंक्लूजन में आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हमेशा हम गलत मानते हैं। ये बात सारी क्लियर हो गई है। तो सारे रूल्स मैंने आपको 5 मिनट या 2 मिनट आपके लिए लिए, मैंने सारी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के अंदर दिया था उस पर मैं चर्चा करूंगा, फिर आपके ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उस पर मैं आपसे बात करने जाने वाला हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए सर सबसे पहले मैं बोलूं कुछ कंबल पहाड़ है, सम काइटल्स ऑफ हिल्स। ठीक है, मैंने आपको बोला सर कुछ जो कंबल है वो क्या है सर? वो हिल से मतलब पहाड़ है। ठीक है सर जी, बात खत्म। कुछ पहाड़ है जो लोक है। सम हिल्स क्या है गुरुजी? लॉक है। तो मैंने बोला सम यहां पर लॉक है, बिल्कुल ये हिल्स लॉक है। फिर बोला सम पोर्स आर क्वाइटल्स, मतलब कुछ पोर्स जो कंबल है, कुछ पोर्स क्या है सर? कंबल है। ये हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि सर पहला कंक्लूजन निकालना है हमें कि सर कुछ पोर्स लोक है क्या? गुरुजी पोर्स यहां पर है, लोक यहां पर है। यदि हमारे वेन डायग्राम में दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के दोनों दूर है, यदि सर कोई संभावना ना दे रखी हो, यदि दोनों के दूर होते हैं तो भैया जी ये बात बिल्कुल गलत कहेगा, क्योंकि गुरुजी साफ लिखा हुआ है दोनों के दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं नहीं बता सकता कि सर कुछ पोर्स लोक हैं। सेकंड बात लिखी सम पोर्स आर हिल्स इज पॉसिबिलिटी, कुछ पोर्स के पहाड़ होने की संभावना। बिल्कुल सर जी, दोनों में यदि कोई दुश्मनी नहीं है तो भैया आप पोर्स को ऐसे बना लो संभावना में कोई रोकने वाला है क्या? सर नहीं है, क्योंकि संभावना हमेशा राइट करने की कोशिश करो। और संभावना को रोकेगा कौन? केवल क्रॉस रोकता है, नेगेटिविटी रोकती है। ये बात आप समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए हैं। तो ओनली हमारा सेकंड सही हो जाएगा। आज पीडीएफ डलवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल ठीक है, पीडीएफ मत करो, पढ़ने में ध्यान दो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सेशन को लाइक करते चलो। सर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपने दिया कि कुछ चेयर, सर सम चेयर आर क्या है सर? टेबल है। ठीक है सर जी। और सम बेड आर टेबल, कुछ बेड है जो टेबल है, यहां पर बेड आ गया। फिर बोला कोई भी फर्नीचर, सर कोई भी जो फर्नीचर है वो बेड नहीं है, दोनों के बीच में क्रॉस लगा दिया। अब आपको पढ़ना है पहला कंक्लूजन। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या कहता है यहां से आप देखेंगे। सम टेबल इज नॉट फर्नीचर, सम नोट का केस लगा है। सम टेबल, मुझे बताओ टेबल का सर कुछ हिस्सा, टेबल का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए? टेबल का कुछ हिस्सा सर फर्नीचर नहीं होना चाहिए। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि यदि सर इस बेड की लड़ाई किससे है? फर्नीचर से है। और किसी व्यक्ति दुश्मनी वाले व्यक्ति का यहां पर इसके हिस्सा टच है। सर दुश्मनी किसकी है? बेड की है, लेकिन बेड में का कि यहां पर टेबल का कुछ हिस्सा भी क्या है? बेड से कनेक्ट है। तो भैया ये फर्नीचर कहता है ये भाई साहब कौन है जो बीच में टच हो रहे हैं आपके? इससे भी मैं दुश्मनी रखूंगा। यदि तेरे से लड़ाई है तो इस छोटे से इससे भी लड़ाई करूंगा, 100% लड़ाई करूंगा। तो भैया पहली बात बिल्कुल राइट होती है कि सम टेबल इज नॉट फर्नीचर, ये बात सही कह रहा है बिल्कुल यहां पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैं आपसे बोलूं सेकंड बात, मैं आपसे बोलूं कि सर ऑल टेबल बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबिलिटी, सभी मेज के फर्नीचर होने की संभावना। अरे गुरुजी सभी टेबल के फर्नीचर होने की संभावना है क्या? सर नहीं। क्यों? यदि मैं सारे टेबल को यहां पर लेकर आऊंगा तो ये दुश्मनी वाला हिस्सा कहेगा ओए कहां जा रहा है भाई, तुझे दिखता नहीं है क्या? मेरी दुश्मनी छोटे से हिस्सा बोलेगा टेबल को, तुझे पता नहीं है क्या भाई मेरी दुश्मनी इस फर्नीचर से है, तू कैसे जा सकता है भाई सारे के सारा? सर नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा निकल कर आ गया ओनली वन। भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो इस पॉसिबिलिटी को राइट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? संभावनाओं को रोकने वाला एक ही व्यक्ति पैदा हुआ है, वो है क्रॉस। क्रॉस कहता है, नेगेटिव कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। ये साफ कह रहा है भैया मैं नहीं जाने दूंगा सारे को सारों का। ठीक है, और तू जाएगा तो मैं भी आऊंगा, और मैं आऊंगा तो वो मुझे मारेगा क्योंकि मेरी दुश्मनी है उससे। ठीक है सर, एक रियल लाइफ से इसको आप यदि कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगी। सर
इस कंक्लूजन को बनाओ, कोई भी फ्रूट आर शॉप, कोई फल क्या है, कोई भी जो फ्रूट है वो सर शॉप नहीं है। ये मैंने यहां पर बना दिया, दोनों के अंदर कट्टर दुश्मनी है। चलो ठीक है सर। ऑल ग्रेप्स आर चॉकलेट, अभी ग्रेप्स और चॉकलेट के बारे में कुछ नहीं लगा, लेकिन लिखा हुआ सारे के सारे जो फल है वो अंगूर है, सारे के सारे जो फल है वो गुरुजी अंगूर है, और मैंने यहां पर ग्रेप्स बना दिया, ठीक है। और फिर बोला सभी ग्रेप्स क्या है, चॉकलेट है, तो सारे के सारे ग्रेप्स क्या है, चॉकलेट है। अब मुझे बताओ दुश्मनी किससे, बाहर वाले से या अंदर वाले से? सर बिल्कुल लड़ाई है सर अंदर वाले से, इस वाले से लड़ाई है, इस वाले से, सारे फ्रूट से लड़ाई है, ठीक है। पहला कंक्लूजन पढ़ता हूं, सभी दुकान अंगूर हो सकती है। कैन का मतलब जानते हो, संभावना है बेटा, संभावना है, याद हमेशा याद रहना, कैन कुड का आ जाए, सभी दुकान अंगूर हो सकती है। सर सभी दुकान अंगूर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर, इस दुकान को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुजी लड़ाई तो इस व्यक्ति से, फ्रूट से लड़ाई है, इसको मैं यहां पर बैठा सकता हूं, आराम से बैठा सकता हूं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर बोला गया सर सभी दुकान अंगूर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। मुझे बताओ, मैंने शॉप को यहां पर लेके आ गया और इन दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी है क्या सर? ग्रेप्स और शॉप के बीच में कोई दुश्मनी है क्या? सर कोई दुश्मनी नहीं है, तो सारी की सारी जो शॉप है वो संभावना बिल्कुल हो सकती है, अंगूर हो सकती है, क्योंकि लड़ाई किसकी है, फल से लड़ाई है, तो भैया ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सर संभावना है। सेकंड बात बोला कुछ चॉकलेट फल है क्या? गुरुजी कुछ चॉकलेट, यस सर, ऑल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है, क्योंकि सर ये देखो कॉमन पार्ट आ रहा है चॉकलेट में, तो ये भी हमारा राइट हो गया है, तो दोनों के दोनों राइट हो गए। ऑप्शन नंबर सी कहता है बिल्कुल सर दोनों के दोनों कंफर्म राइट है। और जो बच्चे कह रहे थे सर ये पहला गलत होगा, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि सर संभावनाओं को वही व्यक्ति रोक सकता है जो क्रॉस का रिलेशन है, और यहां पर सर फ्रूट का शॉप से क्रॉस का रिलेशन है, ना कि ग्रेप्स से, तो ग्रेप्स आराम से आ सकता है, क्योंकि लड़ाई सर अंदर वाले से है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप आराम से बनाइए। मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए, आज वाली क्लास में सारे रूल्स मैंने पहले बताए, उसके बाद में मैंने क्वेश्चन शुरू किए। अब स्टार्ट कीजिए, आपकी बारी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाइए, बिल्कुल यहां पर, बहुत अच्छे। धीरे धीरे मैंने देखा बच्चों का कारवा कम होता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कम हो या ज्यादा हो, उससे नहीं, जो सीरियस बच्चे हैं वो डेली क्लास ले रहे हैं, और जो नहीं है वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं कि भैया जब डेट आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन जब इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा वो नहीं पढ़ने वाले। कुछ बिस्किट, सर सम बिस्किट क्या है? कुछ बिस्किट कुकीज है, तो मैंने बोला सर कुछ बिस्किट कुकीज है, ठीक है सर। फिर बोला सम कुकीज आर पेस्टिज है क्या? सर देखो कुकीज को मैं यहां लिख देता हूं कुकीज, जिससे मैं कंफर्म रहूं। और फिर बोल रहा है यहां पर कि सर सम कुकीज आर पेस्टिज है, सम कुकीज आर गुरुजी पेस्टिज है, ठीक है। फिर बोला कि ऑल पेस्टिज आर क्रीम, ऑल पेस्टिज आर क्या है? क्रीम है, यहां पर मैंने यहां पर क्रीम कर दिया, ठीक है, जिससे आपको पता चले, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं पहला कंक्लूजन, सर कुछ पेस्ट्रीज बिस्कुट है, सम पेस्ट्रीज आर बिस्किट, अरे गुरुजी पेस्ट्रीज यहां पर, बिस्किट यहां पर कोई संभावना नहीं है, तो डायरेक्ट यहां पर लिख दो कि भाई ये पहला वाला गलत हो गया। सेकंड कहता है सम क्रीम आर, अरे सर जी कुछ क्रीम बिस्किट है, नहीं सर जी क्रीम यहां पर है, बिस्किट यहां पर है, दोनों के दोनों दूर दूर है, कोई रिलेशन नहीं, इसको भी आप हटा दो। तीसरी बात करता है सम कुछ क्रीम कुकीज है, यस सर कुछ क्रीम, ये वाला सम पार्ट बिल्कुल कॉमन है, तो ये हमारा राइट हो गया है, और हमारा आंसर आ गया सर ओनली 3। बिल्कुल सर जी ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली राइट हो गया है, कि सर केवल हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो डेफिनेटली राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से बनाएंगे और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सर अभी तक आपने जो सारे रूल बताए वो बिल्कुल हमारे रूल्स पर डिपेंड करता है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। देखिए दोस्तों, ऑल डंकी आर जेब्रा, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाऊंगा, सारे के सारे जो डंकी है वो जेब्रा है, मैंने यहां पर जेब्रा बना दिया। फिर बोला सम बुल्स आर केट, सम डंकी आर मंकी, कुछ डंकी है जो मंकी है, मैंने मंकी बना दिया। और फिर बोला है सम बुल्स आर केट, अब देखो बुल्स और केट दोनों कोई रिलेशन है नहीं, सर बुल्स और केट को अलग बना दो कि सर सम बुल्स आर केट है, क्योंकि इनका कोई दूर तक रिलेशन नहीं है, ये हमने दोनों अलग बना दिया, ना कोई दोनों की दुश्मनी है। याद रखना एग्जामिनर कंफ्यूज करने वाला है, आप टेंशन मत लो, दोनों अलग अलग वेन डायग्राम बन गए। फिर बोला गया
कुछ जेबरा सांड है क्या? सम जेबरा आर बुल्स, सम जेबरा यहां पर बुल यहां पर क्या दोनों में कोई रिलेशन है? सर कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। सेकंड कहता है सम जेबरा आर मंकी, कुछ जेबरा मंकी है। यस सर, कॉमन पार्ट आ रहा है, बिल्कुल है सर, आंसर हमारा ये आ गया सेकंड, ठीक है। थर्ड कहता है सम डंकी आर केट, अरे गुरुजी डंकी यहां पर केट यहां पर दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। हमारा आंसर आ गया है कि सर ओनली सेकंड इस बात को फॉलो करता है, बी फॉर बाहुबली। ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया, बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी बनाइए भाई, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। यहां पर 4 कंक्लूजन दे दो, मैंने तो आपको 7-7 कंक्लूजन के क्वेश्चन कराए क्लास के अंदर, ये तो कुछ भी नहीं है, 4 कंक्लूजन ही आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। अब देखिए सर, सम पैम्पलेट आर कॉपी, कुछ पैम्पलेट है, कुछ पैम्पलेट क्या है सर? कॉपी है, मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है सर। सर सभी कॉपियां रीडर है, तो गुरुजी सभी कॉपियां क्या है? रीडर है, रीडर है। और सभी रीडर स्क्रोल है, तो सभी रीडर क्या है? स्क्रोल है। ये हमारा वेन डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। फिर बोला है सभी पंपलेट स्क्रोल है, गुरुजी सभी पैम्पलेट स्क्रोल है, नहीं गुरुजी सम पैम्पलेट स्क्रोल है, सारे के सारे पंपलेट तो स्क्रोल में नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत बोली जा रही है। सभी कॉपियां स्क्रोल हो, यस गुरुजी सभी स्क्रोल कॉपियां सर स्क्रोल के अंदर आ रही है, तो 100% सर ये राइट होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। फिर बोल रहा है कुछ रीडर कॉपियां है, कुछ रीडर है कॉपी, यस सर सम वाला पार्ट है, ऑल वाली कंडीशन में सम वाला हमेशा राइट होता है, तो राइट कर दीजिए इसे। और तीसरी बात कहने वाला है कि सर कुछ स्क्रोल पंपलेट है, सर स्क्रोल और पंपलेट यस सर कॉमन पार्ट है, तो बिल्कुल हमारा आंसर आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बिल्कुल यहां से ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोले सर एग्जाम 2026 में है इसलिए इतनी बच्चे कम हो रहे हैं, टीचर कुछ कर नहीं रही, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, अपने स्तर पर सब अपने अपना काम कर रहे हैं, आपको पता होगा बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। चलो आप बोल रहे हैं तो भैया मैं आपके साथ में आऊंगा, वैकेंसी बढ़ाने के लिए मैं आपसे पूर्ण सपोर्ट करूंगा। आज ही मैं बिल्कुल सभी सर से भी बात करूंगा, इससे हम ट्यूटर कैंपेन क्या कर सकते हैं, क्या सब कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपकी बात को मैं बिल्कुल आगे रखूंगा। ऑल पेन आर ड्राइव, सभी पेन क्या है सर? सारे के सारे पेन क्या है सर? ड्राइव है, यहां पर ड्राइव कर दिया, ठीक है सर। और फिर बोला कुछ हार्ड ड्राइव चिप है, कुछ हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव है बेटा, कुछ हार्ड ड्राइव चिप है, तो मैंने कुछ हार्ड ड्राइव को चिप कर दिया। फिर बोला सभी चिप कीबोर्ड है, सभी चिप क्या है? कीबोर्ड है, ये हमारा वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब बोला गया है कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव है, गुरुजी कुछ कीबोर्ड यहाँ पर पेन ड्राइव, यहाँ पर दोनों वेन डायग्राम दूर दूर है, क्या कोई संभावना नहीं दे रखी है? गुरुजी इसको हटा दो, कोई काम का नहीं है, क्योंकि दोनों वेन डायग्राम दूर दूर है। कुछ चिप पेन ड्राइव है, कुछ चिप पेन ड्राइव नहीं सर, ये भी तो दोनों दूर दूर है, कोई रिलेशन नहीं है, हटाओ दो इसको भी। फिर बोला गया कुछ कीबोर्ड हार्ड ड्राइव है, कुछ कीबोर्ड हार्ड ड्राइव, बिल्कुल है सर, कॉमन पार्ट आ रहा है, हमारा आंसर आ गया ओनली थर्ड आ चुका है। और कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भैया मैं इसका आंसर हूं, केवल ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ओनली कंक्लूजन थर्ड इस बात को फॉलो करता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से, ठीक है सर। सर वैकेंसी आगे ही बढ़ रही है, नहीं वैकेंसी आगे बढ़ रही है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, आपको पता होगा, बिल्कुल इस मुद्दे पर भी चल रहा है, पता नहीं किसकी लड़ाई है, आईटीआई वालों की लड़ाई है, 10th वालों की। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, आईटीआई होनी चाहिए या 10th होनी चाहिए? मतलब दोनों साथ में होनी चाहिए। आपकी क्या डिमांड है? जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बताओ कि भाई सर हमारी ये डिमांड है। ऑल जग आर कप्स, सारे के सारे जो जग है वो गुरुजी कप है, तो ये मान मैंने कप कर दिया, ठीक है सर जी। सभी कप एक्सपो है, सभी कप क्या है? सभी कप क्या है? एक्सपो है, ठीक है सर, सभी कप एक्सपो है। फिर बोला गया सम जग आर सोस, कुछ जग क्या है सर? कुछ जग सोस है, तो कुछ जज मैंने सोस कर दी, ठीक है सर। आईटीआई 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 होनी चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं इस बात पर एक बात बोलना चाहूंगा, मैं ये चाहता हूं कि जितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये 10th होनी चाहिए या आईटीआई होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको सच बताऊं तो रेलवे को इस प्रकार से कोई चीज करनी चाहिए, सारे टीचर जितने भी यूट्यूब पर टीचर है, सारे टीचर को एक जगह आना चाहिए, रेलवे बोर्ड के सामने जाकर हमें इस बात को रखनी चाहिए कि सर या तो वैकेंसी इतनी ज्यादा कर दो कि जिसमें आईटीआई का भी भला हो जाए, 10th वालों को भी भला हो जाए, क्योंकि जिन बच्चों ने 2-2 साल आईटीआई में खराब किया, जिन्होंने मेहनत की, पैसा लगाया, उनके माँ बाप ने उनका पैसा लगाया, वो आईटीआई उनके लिए वेस्ट हो जाएगी। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी यदि दोनों होती है
तो सर दोनों होनी चाहिए और वैकेंसी को इतना बढ़ा दिया जाए कि दोनों लोगों को फायदा मिले, जिससे दोनों का फायदा हो। मेरा तो यही कहना, सारे टीचर को एक जगह आना होगा। यदि इस चीज को सही करनी है तो मैं सभी से दरखास्त करूंगा कि सारे टीचर एक जगह आएंगे। तो आप यदि इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इस बात को आप बोलोगे, यस सर सभी टीचर एक साथ आएंगे तभी इस चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अकेले से कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा रेलवे का, ये मैं आप मानते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा बोर्ड है। यदि सारे टीचर, संगठन में ही तो शक्ति होती है, सारा संगठन एक जगह आएगा तो किसकी नहीं सुनी, सब सुनी जा सकती है। सरकार को भी झुकाया जा सकता है यदि जनता में इतना दम हो तो। और आजकल तो युवा है भैया, युवा के अंदर तो सबसे ज्यादा दम है। सम टीचर आर प्रोफेसर, कुछ शिक्षक, सम टीचर आर क्या है सर, प्रोफेसर है, तो मैंने यहां पर प्रोफेसर यहां पर बना दिया। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बोलूं, सम रिसर्चर आर टीचर, कुछ रिसर्चर जो है टीचर है, कुछ रिसर्चर टीचर है। ठीक है सर जी। फिर बोला है सभी प्रोफेसर शोधार्थी है, ऑल प्रोफेसर आर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो इसने कैसा यहाँ पर वेन डायग्राम बनवाया है, देखो दिमाग लगाना, इन दोनों डायग्राम को एक बार अच्छे से पढ़ना, दोनों स्टेटमेंट को। कुछ शोधार्थी तो टीचर है और सारे के सारे प्रोफेसर, तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, ये रिसर्चर यहां पर आ गया, क्योंकि कुछ रिसर्चर टीचर है और सारे के सारे प्रोफेसर क्या है, रिसर्चर है। अब बोला गया सम टीचर आर रिसर्चर, कुछ टीचर क्या है, रिसर्चर है। ये बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन चिल्ला चिल्लाने से कुछ भी रेलवे नहीं सुनेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा तभी काम होगा। मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये उखाड़ दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा, कुछ भी नहीं उखड़ेगा, 1% नहीं उखड़ेगा। हेडपंप थोड़ी है जो सनी देओल ने उखाड़ दिया तो हम भी उखाड़ देंगे। ऑनलाइन में कुछ नहीं उखड़ता भाई, जनता को उतरना पड़ेगा मैदान में, बच्चों को अपनी बात को रखनी पड़ेगी एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक बिल्कुल यहां पर, तभी होगा, ध्यान रखना। सर मैं आपसे बोलूं, सर कुछ शोधार्थी, देखो कुछ शिक्षक तो है, रिसर्चर है, बिल्कुल है कुछ शिक्षक। अब मुझे बताओ, ठीक है ये बात तो कंफर्म हो गई है। फिर बोला कुछ रिसर्चर प्रोफेसर है क्या सर, कुछ, यस सर, ऑल वाली कंडीशन में सम वाला बिल्कुल राइट होता है, ये बात भी बिल्कुल राइट है। और फिर बोला कुछ प्रोफेसर शिक्षक है क्या सर, कुछ प्रोफेसर, जब सम टीचर प्रोफेसर है तो कुछ प्रोफेसर टीचर होंगे ही होंगे, ये बात भी सर ऑल फॉलो करता है। और हमारा आंसर आ जाएगा कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड बिफोर बाहुबली, तीनों के तीनों सर इस बात को फॉलो करते हैं, बिल्कुल यहां से। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है सर। अब देखिए एक बच्चा बोल रहा है, एक लड़की बोल रही, प्रीतिका सर मेरा आईटीआई फाइनल इस बार हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको सभी को एक होना पड़ेगा, मैं आपको सच कह रहा हूं बार बार। यदि आप सोचते हैं बस मेरा भला हो दूसरा भाड़ में जाए तो कुछ नहीं होगा भाई, सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा बोल रहा है सर आप बहुत स्मार्ट हो, भाई शादी कराएगा क्या मेरी? भाई मैं शादी हो चुकी है मेरी, बार बार कहते स्मार्ट है। अब ये बच्चा पता नहीं इसलिए आता है कमेंट करने, कमाल बंदा है। ऑल कैन्स आर प्लास्टिक, सभी डब्बे क्या है, प्लास्टिक है। तो सारे के सारे जो बॉक्स है वो कैन है, वो क्या है सर जी, सारे के सारे कैन क्या है, प्लास्टिक के हैं, तो प्लास्टिक कर दिया। फिर बोला कुछ प्लास्टिक नाइलॉन है, कुछ प्लास्टिक नाइलॉन है, तो कुछ प्लास्टिक क्या है सर जी, नाइलॉन है। ठीक है सर जी, ओके, ठीक है सर। उसके बाद में मैंने आपसे बोला कि कुछ नाइलॉन हरे, तो कुछ नाइलॉन ग्रीन है, तो कुछ नाइलॉन ग्रीन है। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाकी रह गया, कौन सा बाकी रह गया, कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बाकी रह गया, कौन सा कह रहे हो क्वेश्चन? ये बाकी कहां पर रह गया? तीन ही तो कंक्लूजन थे, तीनों की तीनों राइट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन बाकी रह गया गुरुजी, पता नहीं कौन सा बाकी रह गया। देखो अब मैं आपसे पूछूं कि सर देखो कुछ बड़े, कुछ कैंस प्लास्टिक हो गए, कुछ प्लास्टिक नाइलॉन हो गए, कुछ नाइलॉन ग्रीन हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कुछ नाइलॉन प्लास्टिक है क्या सर? कुछ नाइलॉन यहां पर है, प्लास्टिक यहां पर है, दोनों में कॉमन आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। कुछ नाइलॉन प्लास्टिक है, तो पहला हमारा बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं सभी प्लास्टिक डब्बे हैं सर, सभी के सभी प्लास्टिक डब्बे हैं क्या? नहीं सर, बड़ा वाला वेन डायग्राम छोटे वाले में नहीं जा सकता, इसको आप हटा दीजिए। तीसरी बात करता है कुछ ग्रीन नाइलॉन है सर, कुछ ग्रीन नाइलॉन है। जब कुछ नाइलॉन ग्रीन है तो कुछ ग्रीन तो नाइलॉन होंगे ही होंगे, तो ये बात भी बिल्कुल सर 100% राइट हो गई है। तो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड किस में आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है कि फर्स्ट और थर्ड सर इस बात को बिल्कुल यहां से करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है सर, ठीक है सर जी,
बेटा हिंदी बोले नीतीश कुमार, हिंदी में बोल रहा हूँ बेटा, ना को मैं मराठी यूज कर रहा हूँ जो, क्योंकि सब हिंदी में बोल रहा हूँ यार, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दी है, उसके बाद भी आप बोलते हो सर बिल्कुल आप, ठीक है सर जी। कप और जग वाला बाकी है, कप और जग वाला बाकी है, एक मिनट रुको, कप और जग वाला बाकी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। कप और जग, कप और जग कहाँ पर है, ये है क्या कप और जग, सर कप और जग पेन ड्राइव है सभी, हाँ सभी, अच्छा इस वाले को, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, वो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था कि सर आई थे और उसके लिए, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने वेन डायग्राम बना लिया था। फिर बोलता है कुछ एक्सपो सोसर है क्या, सर जी कुछ एक्सपो है, सोसर कॉमन पार्ट आ रहा है सर, आ रहा है, बिल्कुल राइट हो गया, अच्छे से। फिर कहता है सम कप सार जग, कुछ कप जग है क्या, गुरुजी सम वाला पार्ट बिल्कुल राइट होगा, होल वाले में कुछ कप जग है, बिल्कुल है, दोनों के दोनों राइट हो गए हैं, दोनों के दोनों राइट, तो निष्कर्ष फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, तो जग वाले में हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है, हम भावनाओं में बह गए थे, आईटाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इस वजह से, ठीक है। अब देखते हैं सर इस क्वेश्चन को बनाओ, पहले क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से भैया, यहां पर पॉसिबिलिटी का भी है, कंक्लूजन और सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सर सम स्टूडेंट आर मैन, सम स्टूडेंट क्या है गुरुजी, मैन है, तो भैया यहां पर गुरुजी मैन है, ठीक है। फिर बोला गया कुछ पुरुष ईमानदार है, सम मैन आर होनेस्ट, सम मैन आर होनेस्ट, तो होनेस्ट है सर जी, और सारे ईमानदार क्या होते हैं सर, ट्रूथ होते हैं भैया, ये बात तो भैया मुझे जमी नहीं कि सारे ईमानदार सच्चे होते हैं। देखते हैं सर सम ट्रूथफुल आर मैन, कुछ सच्चे पुरुष है क्या सर, कुछ सम ट्रूथ आर मैन, यस सर, देखिए ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ट्रूथ आर मैन, बिल्कुल है सर, पहला राइट हो गया। सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना, गुरुजी सारे के सारे मैन क्या है स्टूडेंट हो जाए, ये मैन यहां पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जब तक कोई नेगेटिविटी, क्रॉस रोकने वाला होता है पॉसिबिलिटी को, क्रॉस, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई क्रॉस नहीं है इसके अंदर, कुछ ईमानदार छात्र नहीं है, सम होनेस्ट आर नॉट स्टूडेंट। मुझे बताओ पॉजिटिव कंक्लूजन से नेगेटिव कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या सर, कभी नहीं निकाल सकते, इसको हटाओ आप, तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। फर्स्ट और सेकंड क्या है, इस बात को फॉलो करते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन से नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकाल पाओगे, ये रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था जब क्लास आपकी स्टार्टिंग हुई थी। सेशन को लाइक कर दो भैया, आपको कहने की आवश्यकता है क्या, कल भी इतने कम लाइक थे, मैं आपको खुद बताऊं, आप इतना सा काम, आपकी जिम्मेदारी दायित्व बनता है कि भैया मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि भैया जो आते ही लाइक बटन पर प्रेस कर दिया करो, जिससे आपका आंसर हो गया, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछूं, ऑल अम्ब्रेला आर रेनकोट, सर सभी अम्ब्रेला क्या है, सभी अम्ब्रेला क्या है, रेनकोट है, तो मैंने यहां पर रेनकोट बना लिया, ठीक है सर जी। ऑल रेनकोट आल फ्रॉग है, ऑल रेनकोट क्या है सर, फ्रॉग है मतलब मेंढक है, और सर सम रेनकोट आर वाटर, सम रेनकोट आर वाटर, तो मुझे बताओ सर कुछ रेनकोट ही वाटर है क्या सर, सारे तो यहां पर कुछ रेनकोट क्या है, वाटर है, ये आपका मैंने बना दिया, ठीक है सर जी। अब आपसे बोला गया कुछ मेंढक पानी है, सम फ्रॉग आर वाटर, सर देखिए सर फ्रॉग है तो इसमें कॉमन पार्ट आ रहा है वाटर का, तो बिल्कुल आ रहा है, कुछ मेंढक यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट हो गया है, ठीक है सर। फिर बोला है सभी छाते मेंढक है क्या, गुरुजी सभी के सभी अम्ब्रेला मेंढक में आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं, सभी के छाते मेंढक में आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों हमारे कंक्लूजन बिल्कुल राइट हो चुके हैं, और हमारा आंसर आ गया बी फॉर बाहुबली कि सर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग हो चुके, सॉरी डेफिनेटली राइट हो चुके हैं, ठीक है सर, समझ गए सर, बिल्कुल समझ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आपका ग्रुप डी 2022 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अगली भर्ती का ही है, तो आप बनाइए। यहां पर आपको कितने कंक्लूजन दे रखे हैं सर, 3 दे रखे हैं, बनाइए सर, बिल्कुल। अब मैं आपसे बोलूं कि सर ऑल ग्रासेस आर क्या है, बुशेस है, ऑल ग्रासेस क्या है सर, ऑल ग्रासेस क्या है, बुशेस है, तो आप मुझे खुद बताइए, पहले तो हमारा काम ये रहेगा, इसमें हमको वेन डायग्राम बनाना है, तो ऑल ग्रासेस क्या है सर, बुशेज है, ठीक है सर जी, यहाँ पर सभी घास क्या है, झाड़ियां है। फिर बोला ऑल रूट आर फ्रूट्स, सर अभी तक रूट और फ्रूट्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया, लेकिन आगे बोला गया ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर, देखिए तीनों के तीनों अलग मिलेंगे सर। ऑल रूट क्या है सर, ऑल रूट क्या है सर, यहां पर मैंने बना दिया फ्रूट्स है, ठीक है सर, और ऑल फ्रूट्स क्या है सर, फ्लावर है, यहां पर मैंने बना दिया फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर मैंने कर दिया सर। दो दो अलग अलग वेन डायग्राम क्यों बने हैं, क्योंकि सर कोई कनेक्टिविटी यहां पर नहीं है, आप खुद देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं
पहला कंक्लूजन कहता है सर सभी घास क्या है, फूल है। ऑल ग्रासेस आर फ्लोवर। सर ऑल ग्रासेस यहां पर फ्लोर है, यहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो पहला तो हमारा डेफिनेटली इस बात को रॉन्ग हो चुका है। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद में सेकंड कहता है सभी जड़े फूल है क्या। अरे गुरुजी सारी की सारी जड़ें, ऑल रूट और फ्रूट से देखिए पूरा का पूरा रूट क्या है, फ्लोर में आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है हमारे वेन डायग्राम से। तीसरी बात कहता है सर कुछ फूल फल है, सम फ्लोवर। सर देखिए सम वाले पार्ट, ऑल वाले पार्ट में सम वाला पार्ट राइट होता है कि सर कुछ बिल्कुल सर फूल यहां पर है, तो हमारा आंसर आ गया सेकंड। और बी फॉर बाहुबली आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड दैट फॉलो इस बात को करता है। बिल्कुल सर, ठीक है सर जी, बिल्कुल। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आया। कभी भी कोई वेन डायग्राम कनेक्ट ना हो, आपको उसको अलग बना लेना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। देखिए आप, सर ऑल लेपर्ड्स आर मंकी। ऑल लेपर्ड्स आर मंकी, मैंने आपको बोला सर कुछ लेपर्ड्स क्या है, ऑल लेपर्ड्स क्या है, मंकी है, तो मैंने यहां पर मंकी बना लिया। ठीक है सर जी। फिर बोला ऑल मंकी आर क्या है, बियर्स है, ऑल मंकी आर बियर्स है। ठीक है सर जी। फिर बोला ऑल बियर्स और जंगल। मुझे बताओ सारे के सारे कैसे स्टेटमेंट है। सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव कंक्लूजन कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो उसको आंख बंद करके उड़ा दो, आग बंद करके उड़ा दो। कोई बंदर चीता नहीं है, इसको उड़ा दो। दो से आपको निकालना है कंक्लूजन। कुछ जंगल चीते हैं सर, कुछ जंगल क्या है, बाघ है। सर ओल वाली कंडीशन के अंदर सर बिल्कुल हमारा सही होता है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि सर देखिए ओल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है। ठीक है, सभी बंदर क्या है सर, ओल मंकी क्या है, लेपर्ड है नहीं सर। बड़ा वाला वेन डायग्राम छोटे में नहीं आएगा, इसको भी आप हटा दो। ओनली वन कंक्लूजन फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। ठीक है सर जी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें आइदर और लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि सर यहां पर तो ओल दे रखा है और यहां पर नो दे रखा है, सर यहां पर सही है क्या, हो सकता है क्या। एक बार सोचो आप, एक बार सोचो, क्या फर्स्ट और थर्ड के अंदर आइदर और होगा। सर फर्स्ट और थर्ड के अंदर तो आइदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी राइट हो चुका है, इसलिए बेटा आइदर और नहीं लगेगा। हमारा जो आंसर आएगा डी हमारा कंफर्म राइट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अपनी दिमाग लगाना है, जो मैं आपको मैंने बता चुका हूं, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आना चाहिए, बनाइए। बिल्कुल है सर, कुछ पेन क्या है, नीले हैं। ये पूरा स्टेटमेंट यहां से बेटा, कुछ पेन नीले हैं, कुछ नीले प्लास्टिक है, और कुछ प्लास्टिक क्या है सर, इंक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपसे बोलूं सर सम प्लास्टिक आर पेन, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए इज द ड्रॉ ऑफ द वेन डायग्राम। तो सम प्लास्टिक क्या है सर, पेन है, तो मैंने यहां पर पेन यहां पर बना दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट सम ब्लू आर इंक। सम ब्लू आर इंक, क्या सर ब्लू और इंक के बारे में कुछ बोला गया है क्या। सर कुछ प्लास्टिक क्या, देखो यहां पर गलत लिखी हुई है, सम प्लास्टिक आर पेन। देखो इसको आप मत पढ़ना, देखो सम पेन्स आर ब्लू, सम ब्लू आर प्लास्टिक। ठीक है, ठीक है सर, कुछ नीले हैं। एक मिनट रुको, मुझे वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ पे, हाँ ठीक है सर, सम पेन क्या है, ब्लू है। ठीक है सर जी, और फिर बोला सम ब्लू आर प्लास्टिक है, सम ब्लू आर क्या है सर, प्लास्टिक है, और बोला गया कुछ प्लास्टिक इंक है, तो कुछ प्लास्टिक इंक है। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब सर वेन डायग्राम बन गया, कंक्लूजन कहता है सर कुछ प्लास्टिक पेन है। अरे गुरुजी प्लास्टिक यहाँ पर, पेन यहाँ पर, दोनों दूर दूर है, कोई रिलेशन नहीं है, हटा दो इसको। फिर बोला कुछ ब्लू इंक है। अरे सर जी ब्लू यहाँ पर, इंक यहाँ पर, कोई दूर दूर तो रिलेशन है, इसको भी उड़ा दो। हमारा आंसर आ गया नन। नन किस में आ रहा है सर, हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है सर, फॉलो नहीं करते हैं। बहुत अच्छे बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है सर जी, बनाइए क्या आंसर होना चाहिए। हम आराम से बना रहे हैं, सारे रूल यदि आपको याद है तो आराम से क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। सर सभी कप क्या है, बोतल है। आराम से बनाओ, आराम से। हम तो बहुत रावलपिंडी की एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं, अभी आधा घंटा हुआ है क्लास को चलते हुए, और उसमें भी मतलब मुझे लग रहा है अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। ओल कप क्या है सर, सारे के सारे कप क्या है सर, यहाँ पर बोतल है। ठीक है सर जी। फिर बोला गया ओल बोतल आर क्या है सर, ओल बोतल पेन है, पेन से पेन्स तवे हैं। ठीक है सर जी, पेन्स। ठीक है सर, ओके। और फिर बोला गया है ओल बोतल, ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। पहला कंक्लूजन देखते हैं हम
कि सर नेगेटिव कंक्लूजन तो ऑल कप आर पेन, सारे के सारे जो कप हैं वो सर पेन्स में आ रहे हैं। सर बिल्कुल आ रहे हैं, पहला राइट कर दो। ऑल बोतल आर कप, सारे के सारे जो बोतल है, सारे के सारी जो बोतल है वो कप में आ सकती नहीं, बड़ा वाला छोटे में नहीं आ सकता। ऑल पेन्स आर कप, सारे के सारे जो पेन्स है वो कप में आ सकते, बड़ा वाला छोटे में नहीं आ सकता। सम पेन्स आर बोतल, सम पेन्स आर, यस सर ऑल वाली कंडीशन में सम वाला हमेशा राइट होता है, क्योंकि बोतल का कुछ हिस्सा तो सर पेन सही, तो सम पेन्स आर बोतल, ये बिल्कुल सही है। तो सर फर्स्ट और फोर्थ हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कंफर्म राइट है कि सर फर्स्ट और फोर्थ क्या है, एज ए रूल से हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो चुका है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। बिल्कुल यहां, अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, सारे रूल्स पर चीजें हो रही है नहीं हो रही, आप खुद एक बार बता दीजिए। सारी चीजें रूल्स पर डिपेंड करती है। यदि चीजें समझ में आ रही है तो अच्छे से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। यस सर, हम एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सिलोजिज्म का, हम आराम से फोड़ देंगे विथ वेन डायग्राम। ये 150 के चक्कर में मत फंस जाना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। सारे के सारे एलियन क्या है, सारे के सारे एलियन क्या है सर, पीपल है। बात को अच्छे से समझना। ऑल पीपल आर मेमल्स है, सारे के सारे पीपल क्या है, मेमल्स है। सारे के सारे पीपल मेमल्स। ऑल मेमल्स आर क्या है गुरुजी, एनिमल है। इसका मतलब सर ये वेन डायग्राम पॉजिटिव बनेगा। सम एनिमल आर मेमल्स, सर कुछ पशु स्तनधारी है। सर कुछ पशु स्तनधारी है क्या, सर ऑल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है, क्योंकि सर एनिमल का कुछ हिस्सा क्या है, मेमल्स में है। तो बिल्कुल सारे के सारे पीपल एलियंस है क्या, सारे के सारे पीपल्स, देखो यहां पर एक मिनट रुको, सारे के सारे पीपल, देखो ये एनिमल है, सारे के सारे पीपल एलियंस में आ सकते हैं, बड़ा वाला वेन डायग्राम छोटे वाले में नहीं आएगा, तो ओनली वन हो जाएगा, और ओनली वन ऑप्शन नंबर सी के अंदर ओनली वन आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए, आंसर कीजिए दोस्तों। कीजिए, क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, राजस्थान से हूं भाई, बिल्कुल राजस्थान से हूं। ऑल बॉयज क्या है, ऑल बॉयज गर्ल्स है। सारे के सारे बॉय क्या है सर, गर्ल्स है। ऑल डांसर आर बॉय, ऑल डांसर आर बॉय, तो डांसर इसके अंदर ही आएगा, तो ऑल डांसर आर बॉय। ठीक है सर जी। नो गर्ल्स इज सिंगर, कोई भी गर्ल क्या है, सिंगर नहीं है, तो कोई भी गर्ल सिंगर नहीं है। यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब बात को अच्छे से आप यहां से समझने वाले हैं। ठीक है, एलियन को एनिमल समझा, कोई बात नहीं। ठीक है, सारे एलियंस एनिमल नहीं होते हैं। सर देखिए, पहला कंक्लूजन मैं यहां से पढ़ता हूं कि सम बॉयज आर सिंगर। क्या सर कुछ सम बॉयज आर सिंगर हो सकते हैं क्या? अरे सर, बाहर वाले की लड़ाई इस व्यक्ति से है, तो अंदर वाले का कोई भी यहां पर यह कनेक्शन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। तो पहला वाला तो सर बिल्कुल गलत हो गया है, 100% रॉन्ग हो चुका है डेफिनेटली। फिर बोला कोई भी गायक नर्तक नहीं है। सर कोई भी जो गायक है वो नर्तक नहीं है। सर कोई भी गायक, सर यहां पर खुद देखिए एक बार, कोई भी सिंगर क्या है, इस सेकंड को पढ़ दिए, कोई भी सिंगर डांसर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों सर? क्योंकि सर देखिए, इसकी यदि यहां पर नेगेटिव इससे रिलेशन है, तो अंदर वालों का भी नेगेटिव होता है। क्या मेरी बात समझ गए? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे यहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए यहां पर चलने दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए कि सर आपके सामने 3 तो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं और 3 ही आपको कंक्लूजन दे रखे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सर, ओनली सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको बनाओ, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर दो सबके सब। सर देखिए, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप। ऑल मोबाइल क्या है सर? ऑल मोबाइल लैपटॉप है, तो ऑल मोबाइल मैंने लैपटॉप कर दिया। ऑल लैपटॉप आर नोटबुक है। ऑल लैपटॉप आर गुरुजी क्या है? नोटबुक है, नोटबुक है। ऑल नोटबुक आर बुक्स है। सर ऑल नोटबुक आर क्या है? बुक्स है। यहां पर मैंने बना दिया बुक। ठीक है, अब बोलना कि सर पहली बात लिखी गई है, सारी की सारी बुक, सभी किताबें लैपटॉप है, सारी की सारी बुक। सर सबसे बड़ी बात है, बड़ा वाला वेन डायग्राम छोटे में नहीं आ सकता है, इसको आप हटा दीजिए साइड में। सर सही भी है सर, हटा दीजिए इसको साइड में। ठीक है, सभी किताबें लैपटॉप नहीं।
फिर बोला कुछ नोटबुक मोबाइल है, सर कुछ नोटबुक यहां पर है मोबाइल, यस सर, ऑल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है। चाय और दूध का मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार, ठीक है। फिर तीसरी बात लिखिए, सभी लैपटॉप किताबें, सारी की सारी लैपटॉप किताबों में आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड और थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 डेफिनेटली बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है सर जी, वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। सेकंड और थर्ड क्या है हमारा, इस बात को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाइए, बनाइए इसका वेन डायग्राम बनाइए जल्दी। बिल्कुल है, बस होने वाले हैं क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज। बिल्कुल हमारी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी आज, क्योंकि चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। पूरा मैंने जितना भी जो सेलोलॉजी में बनता है सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी है, आपको ध्यान यहां पर रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे। मैं आपसे बोलूं कि सर ओल्ड डक का टाइगर, सर ओल्ड डक क्या है, सर टाइगर है, ओल्ड डक मैंने टाइगर यहां पर कर दिया, ठीक है सर जी। फिर बोला ओल्ड टाइगर आर मंकी है, ओल्ड टाइगर आर गुरुजी मंकी है, मंकी है। और बोला सारे के सारे मंकी क्या है, सर काऊ है, तो मैंने यहां पर काऊ कर दिया, ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछूं, पहला कंक्लूजन निकल कर आता है सभी बाघ गाय हैं, ओल्ड टाइगर आर काऊ, सर सारे के सारे टाइगर काऊ में आ रहे हैं, सर बिल्कुल आ रहे हैं, तो इसको राइट कर दीजिए सर। सेकंड बात, सभी बंदर बतख है, सारे के सारे बंदर कभी बतख हो सकते हैं क्या, बड़ा वाला वेन डायग्राम छोटे में नहीं आएगा, इसको आप हटा दीजिए। तीसरी बात, सभी बतख गाय है, सर सारी की सारी बतख गाय के अंदर आ रही है, तो इसको राइट कर दो। और फिर बोला सभी गाय क्या है, सभी गाय टाइगर, बड़ा वाला वेन डायग्राम छोटे में नहीं आएगा, इसको भी आप रॉन्ग कर दो। फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट और थर्ड सर इस बात को फॉलो करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा डेफिनेटली राइट हो जाएगा कि सर फर्स्ट और थर्ड क्या है, इस बात को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह भी सर आपके ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल यहां पर बहुत अच्छे बेटा। अब मैं आपसे, पहला हमारा काम क्या रहता है, पहला काम रहता है सर हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर दे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम, कुछ सैंडविच पिज्जा है, सर कुछ सैंडविच क्या है, सर यहां पर पिज्जा है, तो मैंने यहां पर पिज्जा यहां पर कर दिया। फिर बोल रहा है सम बर्गर आर पिज्जा, सम बर्गर आर क्या है, पिज्जा है, तो सम बर्गर आर पिज्जा। और ओल सम बर्गर क्या है, पेस्ट, यहां पर पास्ता है, तो मैंने यहां पर पास्ता कर दिया, ठीक है सर। अब पूछा गया है कुछ सैंडविच बर्गर है, सर सैंडविच यहां पर बर्गर, यहां पर दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, हटा दो। कुछ पास्ता पिज्जा, पास्ता यहां पर पिज्जा, यहां पर दोनों दूर दूर कोई रिलेशन है, हटा दो। सर दोनों के दोनों क्या है, नन हो गए हैं, नन किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है। ना ही पहला कंक्लूजन फॉलो करता है और ना ही सेकंड कंक्लूजन इस बात को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को भी बनाओ, ये भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ही पूछा गया है दोस्तों। बिल्कुल सारे नियम सारे रूल हम क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझा रहा चल रहा हूं, जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपसे बोलता हूं कुछ गुलाब क्या है, जर्मेनियम है, तो सर यहां पर क्या है, कुछ गुलाब, कुछ रोजेज क्या है, सर यहां पर मैंने कर दिया यहां पर जर्मेनियम, ठीक है जर्मेनियम। फिर सम रोज आर क्या है, सम रोज आर क्या है, डेजी है, ठीक है, यहां पर डेजी कर दिया। और फिर बोल रहा है कुछ लिली जर्मेनियम है, सम लिली आर जर्मेनियम, सम लिली आर जर्मेनियम, ठीक है, ये बात हो गई। कुछ जर्मेनियम डेजी, सर डेजी यहां पर, जर्मेनियम यहां पर, दोनों के दूर दूर रिलेशन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे रही। कुछ लिली गुलाब है, सम लिली आर रोज, सर नहीं है, दोनों के दोनों दूर दूर है, यहां पर भी नन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन लगा मुझे तो दोनों के दोनों सर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि सर यहां पर भी नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड नॉट सेकंड फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए सर ये वाला जो आपका है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये वाला अपन कर लेते हैं, चलो ये आपका होमवर्क रहने वाला है आज की क्लास का, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बनाओ, इसको आप SW में कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आंसर आए, इस वाले को बनाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए कि सर यहां पर सबसे पहला हमारा काम सम पेन्स और स्कूटर है, सम पेन्स क्या है, सर स्कूटर है, स्कूटर है। सम क्राउन आर हेड्स, ऑल बैलून आर ग्रब्स। मुझे बताओ तीनों के दोनों वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे, सम पेन्स और स्कूटर हो गया, सम क्राउन क्या है, हेड्स है, हेड्स हो गया। और सम ऑल बैलून आर ग्लोब्स, और बैलून क्या है, सर ग्लोब्स है। मुझे बताओ तीनों में कोई कनेक्शन है, सर तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों अलग अलग बनेंगे। फिर बोल रहा है सर ऑल स्कूटर आर पेन, सारे के सारे स्कूटर पेन है क्या, सर नहीं है, तो हटा दो। फिर बोला कुछ मुकुट ग्लोब है, सम क्राउन आर ग्लोब,
कुछ क्राउन है जो ग्लोब है क्या सर, दूर दूर तक कोई रिलेशन है, इसको भी हटा दो। फिर बोला है कुछ गुब्बारे हेड्स है क्या, सम बैलून्स आर ऑल बैलून, सम बैलून आर हेड्स, सम बैलून और हेड्स, तीनों के तीनों अलग अलग है। यहां पर भी क्या हो गया है सर, तीनों का कोई कनेक्शन नहीं है, और जब नहीं है तो कोई भी सर निष्कर्ष है जो फॉलो नहीं करता है, नन ऑफ द कंक्लूजन इस बात को फॉलो करता है। समझ गए हैं तो समझ गए हैं, तो आगे चलें सर, बिल्कुल यहां पर चलते हैं आगे, ठीक है सर। यहां से देखिए, बिल्कुल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। सम गन्स आर क्या है सर, मेटल है, सम गन्स आर मेटल है, सम मेटल आर सर लेदर है, सम मेटल आर लेदर है, और बोला गया है सम लेदर आर पेपर है, सम लेदर आर पेपर, ठीक है सर। अब सर हमारा ध्यान पहला वेन डायग्राम पर है, पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं। ध्यान रखना सारे के सारे वेन डायग्राम से सम है लेकिन पॉजिटिव है। कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, सम गन्स आर नॉट लेदर, सम गन्स आर नॉट लेदर, क्या इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव है, नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकाल पाऊंगा। कुछ धातुएं कागज नहीं है, कुछ मेटल्स कागज नहीं है सर, कोई नेगेटिविटी नहीं है, नहीं निकाल पाऊंगा। कुछ कागज चमड़ा है, सम पेपर आर लेदर है, सम पेपर आर लेदर है, बिल्कुल है सर, ये वाला राइट होगा। फोर्थ कहता है कुछ कागज धातुएं नहीं है सर, कुछ पेपर है जो यहां पर मेटल नहीं है सर, कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, ओनली 3, केवल जो कंक्लूजन है वो 3 इस बात को फॉलो करता है। समझ गए सर, बिल्कुल यहाँ पे 100% हमारा समझ। 150 से करो तो 150 से आप करो, और आपका काम है बंटी राणा जी, आप 150 लगाते रहो, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, आप 150 लगाते रहो। मैं मेरे स्टूडेंट्स को वेन डायग्राम से ही पढ़ाऊंगा, और ईमानदारी से सारे रूल्स, यदि एक भी रूल ना लगे तो कमेंट सेक्शन में कहना सर आपका वेन डायग्राम वाला खराब। आपको जैसा मैं बोला हूं 150 वाला भूल जाओ, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, दिमाग खराब हो जाएगा एग्जाम के अंदर यदि 150 वाला लगाने लग गए। कुछ फ्लैट सर महंगे हैं, सम फ्लैट्स आर क्या है गुरुजी सर, एक्सपेंसिव है, ठीक है, मैंने एक्सपेंसिव कर दी। सम एक्सपेंसिव आर विला है, सम एक्सपेंसिव आर विला, ये सर हमारा वेन डायग्राम। सर कुछ विला महंगे हैं, सम विला आर एक्सपेंसिव, सम विला आर एक्सपेंसिव है क्या सर, बिल्कुल दिख रहा है, 100% है, क्योंकि सर सम विला आर क्या है, बिल्कुल सर एक्सपेंसिव है, बिल्कुल है, ठीक है सर। फिर बोला कोई भी फ्लैट विला नहीं है, कोई भी फ्लैट सर जी पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे जब तक कोई क्रॉस का रिलेशन ना हो, ये गलत हो गया। कुछ विला क्या है सर, फ्लैट है, कुछ विला फ्लैट है सर, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, इसको हटा दो। और फिर मैंने आपसे बोला कि सर सभी विला महंगे हैं, सर सभी विला क्या है सर, सभी विला महंगे हैं सर, सभी विला महंगे नहीं, ये वाला भी रॉन्ग हो चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात आप समझ गए हैं सर, बिल्कुल समझ गए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या आ गया है सर, हमारा आंसर आ गया ओनली फर्स्ट आ रहा है, मेरे तो ओनली फर्स्ट आ रहा है कि केवल निष्कर्ष सर हमारा आंसर आ रहा है ओनली फर्स्ट, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। अब रीजनिंग की बुक चाहिए तो बेटा रीजनिंग की बुक जल्दी आने वाली है, उस पर मैं काम कर रहा हूं, जब आ जाएगी मार्केट में तो भैया मैं आपको बता दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट, सारे नोट, सब कुछ उसमें रहने वाला, आप चिंता मत करो। तो दोस्तों रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस बच्चे को फुल एडवांस पढ़ना है, एएलपी भी करना है, टेक्नीशियन भी करना है, जेई भी करना है, एनटीपीसी करना है, तो एक बार इस बंदे पर भरोसा करके देखना, भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ये 399 है, यदि आप खुद बोलोगे सर 999 भी हम देते तो भी सर ऐसा कोर्स नहीं मिलता, ये मैं खुद तारीफ नहीं कर रहा, आप आराम से उसका डेमो लीजिए, जिन बच्चों ने ले रखा है उससे आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, और कमेंट सेक्शन में आपको आज की क्लास के बारे में बताना है, और आईटीआई ग्रुप डी के बारे में भी चर्चा करनी है, सारे टीचर को एक लाना है हमें सबको। कंप्लीट थ्योरी है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, डेली क्लास रहने वाली है, बाइलिंगुअल कंटेंट है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोर्स लेना कैसे है गुरुजी, कुछ भी नहीं करना, साइंस मैग्नेट ऐप में कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करना है, और बाय नाउ करते हैं आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो इस नंबर को लिख रहा हूं 7374019437, इस पर कॉल करके बोल देना भाई रीजनिंग का कोर्स मुझे लेना है,
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे, लेकिन मंडे से पहले सैटरडे और संडे आता है, उस पर हम ग्रुप डी की शिफ्ट्स करते हैं। तो कल भी आपकी 26 अगस्त शिफ्ट 1 होने वाली है, सभी को वो भी क्लास डेली आपको अटेंड करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और आईटीआई ग्रुप डी के लिए सारे टीचर्स को साथ में लाना है, वो भी कमेंट आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।